वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, माइट बी गुड आफ्टरनून। हो सकता है जिस टाइम आप देख रहे हो इस टाइम पे आफ्टरनून हो चुका होगा। तो आज मैं आपकी जो क्लास लेने वाला हूँ वो है क्लास 3 है, लेसन 11th है और यूनिट थर्ड। ठीक है, यहाँ से यूनिट थर्ड में आपको जो स्टार्ट होता है वो सिविक एमेनिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, सिविक एमेनिटीज़ का मतलब होता है नागरिक सुविधाएं और प्रशासन। ठीक है, चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। यहाँ पे भारत के राजनीतिक डिवीज़न किस तरह से हुआ, राजनीतिक भूभाग के बारे में है। ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत जो है अगर हम एरिया वाइज काउंट करते हैं तो हमारी जो पोजीशन आती है वो 7वीं पोजीशन आती है सभी देशों में। ठीक है, द कंट्री इज़ बिगर दैन द इंडिया और रशिया, कनाडा। ठीक है, भारत से भी और बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो नाम आता है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील का है। और इंडिया स्टैंड सेकंड पॉपुलेशन वाइज आफ्टर चाइना। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि में देखें तो चाइना के जस्ट बाद ही अपने इंडिया का नंबर आता है। राइट, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ठीक है, भारत का जो फैलाव है वो कश्मीर से लेकर के नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक है, एंड फ्रॉम द गुजरात इन द वेस्ट, और पश्चिम में गुजरात से लेकर के ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पे साउथ में कन्याकुमारी तक है। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, और सुविधाओं के लिए और अधिक सुविधा के लिए भारत का जो प्रशासन है वो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 6 संघ शासित प्रदेश कहलाता है यूनियन टेरिटरी, एंड 1 दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। इंडिया इज़ यूनियन स्टेट्स। ठीक है, भारत एक संघ राज्य है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, साथ ही मतलब कि जो भारत है वो कौन सा है, एक प्रजातंत्र है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, और यहाँ की सरकार है लोगों के द्वारा चुन कर आती है। हेड ऑफ द नेशन इज़ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इस राष्ट्र के जो हेड होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति कहलाते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर, और हमारी सरकार के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो महत्वपूर्ण कार्यालय और ऑफिस है वो हमारे कहाँ पर हैं, न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, केंद्रीय सरकार के पास है। ठीक है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन की सुविधा के लिए द गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल, सरकार भी 3 भागों में डिवाइड की गई है। ठीक है, सरकार 3 भाग कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, हमारा संसद आती है। ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और भी मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके। और स्टेट गवर्नमेंट में सेम उसी तरह ही हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारे राज्य की विधानसभा होती है वो गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और अन्य मिनिस्टर्स। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर विलेज पंचायत आता है, सभी लोगों को पता होगा। म्यूनसिपाल्टी जो हमारा ये नगर समुदाय जो होता है। ठीक है, नगर निगम की लोग जो होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर है जिसका मतलब विधानसभा होता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमारा विलेज लेवल पे जो काम करती है उसको विलेज पंचायत कहते हैं, एंड द सिटी लेवल पे जो काम करती है उसको म्यूनसिपैलिटी या नगर निगम बोलते हैं। ठीक है, आर या फिर मेट्रोपॉलिटन जो होता है जिसे महानगर कहते हैं। राइट, इन इंडिया प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल दैट इज़ द न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको लर्न नहीं होगा। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल मैप है आपको पूरी तरह से इसको अच्छे से लर्न करना है कि कौन सा स्टेट्स कहाँ पे होता है,
ये आप देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये सारे स्टेट्स आप जैसे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो इसमें से आप मैप में ढूंढोगे आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे ये जो एरिया है हमारा आंध्र प्रदेश कहलाता है, ठीक है। इसी में कट करके तेलंगाना है, और इसी तरह से आप सारे स्टेट को जोड़िए। जैसे अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न एरिया में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादा क्लियर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अरुणाचल जो प्रदेश है ये है, ठीक है। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से सारा स्टेट आप खोज के पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। और ये सारी उसकी कैपिटल्स है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की हैदराबाद है, ये आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, दिसपुर असम की होती है, पटना बिहार की, रायपुर जो है किसकी है, ये छत्तीसगढ़ की, ठीक है। गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, जम्मू एंड कश्मीर की, इसी तरह से आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। सबकी लर्न कर लोगे। अंडमान निकोबार की जैसे पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, दादरा नगर हवेली की क्या उनसे सिलवासा, ठीक है। दमन एंड दीव की दमन, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। यूनियन टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे केंद्रीय सरकार कहते हैं, केंद्रीय सरकार के अंडर में ये सारे यूनियन टेरिटरीज का कंट्रोल होता है, ठीक है। हमने जो पढ़ा वो सारा यही है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द 2nd पॉपुलस कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एट द लोकल लेवल पे विलेज और पंचायत होती है, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटी हमारे जो महानगर होते हैं उसमें होते हैं। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ मैंने ऑप्शंस आपके सब कुछ क्लियर कर रखे हुए हैं। नेक्स्ट इस पेज पे इसकी पिक्स मैं आपको भेज दूंगा, जहाँ पे आपका मैच दी फॉलोइंग है। यहाँ पे सीधे सीधे है, 2 क्रॉस करके यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, जहाँ पे मैंने नंबर लिख रखा हुआ है, जैसे 1 का ये 1 है, 2 का 2, 3 का 3 ऊपर वाला है, ठीक है, 4th का ये ऊपर वाला है, और 5th का ये नीचे वाला, जिसे म्यूनसिपालिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर हैं, जिसमें द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, चेन्नई और न्यू दिल्ली, ये आपके चारों क्वेश्चन के आंसर्स हैं। और ये एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे आप ये एक्टिविटीज़ आप करोगे, जिससे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया हमारा जम्मू एंड कश्मीर आता है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड का एरिया कहलाता है। सदर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर जैसे ये नीचे का जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे हमारा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सदर्न मोस्ट हैं। इसी तरह से आप पढ़ोगे तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे लर्न करना है, तो यू कैन फाइंड आउट वेरी ईजिली, ठीक है बच्चों। तो एक्टिविटी जो आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये सब फाइंड आउट करना है। आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है। और ये टिक वाले, आप छोटे बच्चे हो तो आप सारा लिखोगे। आप जैसे आंसर लिखना है तो ये लिख सकते हो, एरिया वाइज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, के बाद में ये सारे ऑप्शन लिख करके जो सही हो सिर्फ वही लिख दो, 7th, ठीक है। चलिए फिर आपकी यहाँ पे क्लास ओवर होती है, और कमेंट सेक्शन में जा करके यूट्यूब में आप ज़रूर अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि आपकी अटेंडेंस वहाँ पे लग सकती है, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलो फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।